जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 15 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 मई के दिन स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए। फ्यूचर स्टेप क्या हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हैं स्कॉर्पियंस के पार्टनर नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि विजडम का कार्ड क्यों आया है। दिस वन, जेंटलनेस, दिस वन, ओके मजिशियन आ चुके हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होने के साथ साथ इनके मल्टीपल अफेयर हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में मतलब बैड बॉय किस्म के इंसान हो सकते हैं, या ये अपनी बातों को घुमा फिरा के आपके सामने रखते हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, झूठे इंसान हो सकते हैं, लेकिन बातों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। काफ़ी ज़्यादा चालाक मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मजिशियन होता ही ऐसा है। मजिशियन का मतलब ये है कि आपके सामने सच्चाई होने पर भी वो आपकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं। मतलब आप देखते हैं ना कि मजिशियन जो जादूगर होते हैं वो किस तरीके से सामने सामने आपकी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो ये उसी टाइप के पर्सन है, जादूगर। ओके आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस दो ही साइन है। लिब्रा मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की आई है। इमोशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एंड मुझे लग रहा है कि मजिशियन चेंज हो गया है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इतने इमोशन मजिशियन के साथ समझ जाइए कि बहुत चेंजेस आ चुके हैं इनके अंदर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 9, 3, 11, 5, 20, 6 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने मजिशियन को नेगेटिव सेंस में बताया है कि ये चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन मजिशियन वो भी होता है जैसे कि आप कुकिंग चैनल देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा एक ही डिश तैयार नहीं की जाती है। थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट चेंज किए एंड उसके बाद एक डिफरेंट चीज़ बन के तैयार हो जाती है। ये भी मजिशियन ही होता है। ओके मजिशियन हमेशा, मजिशियन का मतलब वो जो दो तीन चीज़ों को मिला करके कुछ डिफरेंट तैयार कर दे। ओके एंड उसको देख करके आपको लगे कि ये पहले से बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी रूप, रंग, शक्ल सब चीज़ें चेंज हो जाएं, तो वो होता है मजिशियन। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनसे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, सिचुएशन तो लग रही है पॉजिटिव। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल किया है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब इन्होंने सफरिंग इन साइलेंस वाली कंडीशन है। इन्होंने बहुत सारी या तो गलतियां की हैं, या ये पछता रहे हैं, या इन्होंने बहुत सारे मतलब गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है। इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाइज हो चुके हैं लेकिन इनकी एज बढ़ चुकी है। मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा, इनकी एज चाहे कुछ भी हो लेकिन ये मैच्योर ऐसे हो गए हैं जैसे कि कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होता है। इस तरह की मैच्योरिटी इनके अंदर आ चुकी है, क्योंकि इनकी लाइफ की एक्सपीरियंस अभी आपको या तो पता नहीं है, या हो सकता है कि आपको पता हो कि इन्होंने अपनी लाइफ, क्योंकि पता करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि किसी के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो वो आपको सिर्फ सिचुएशन बता सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब देखने के बाद ये सब बता पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इनके कुछ ऐसे हार्ट टचिंग मोमेंट इनके साथ हुए हैं, कुछ ऐसा तगड़ा पेन इनको मिला है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। ओके
आप लोग 3 कोई फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के मूड में हैं, मतलब कि आप इनको मिले, आप इनकी ज़िंदगी में आए, ये इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को। बेसिकली इनका नेचर हो सकता है ग्रेटिट्यूड देने का, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इनको दिक्कतें मिलने के बाद भी ये कभी नेगेटिव नहीं हुए हैं, वैसे नेगेटिव नहीं हुए हैं जैसे बाकी सारे लोग हो जाते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ये पूरी ज़िंदगी लोगों पे ट्रस्ट करते रहते, पूरी ज़िंदगी अगर ये ऐसे ही बने रहते तो इनको हर कोई, इनकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती थी। तो इनको लग रहा है कि भले ही पेनफुल रहा है ये सफ़र, लेकिन फिर भी ये मैच्योर हो गए, ये समझदार हो गए, अब इनको कोई फूल नहीं बना पाएगा, अब इनका कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा। ये ऐसे हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, पावर, आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत रोमांटिक होकर के, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से करें, क्योंकि ये इनके नॉर्म्स के अगेंस्ट है। देखिए पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जैसे ये अपनी फैमिली में ये मेल हैं, एंड मेल जो होते हैं, अब किसी किसी फैमिली में ये सब चीज़ें होती हैं ना कि आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो सकते, अपनी फीलिंग को खुल के बता नहीं सकते, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा ओपन अप होकर के अपनी फीलिंग बताएगा तो सामने वाला उसको डिवैल्यू करेगा। तो ये काफ़ी हद तक आपको, मतलब इनके दिल में आपको लेके बहुत रोमांटिक फीलिंग है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इनको लगता है कि ये बहुत ऑड लगेगा। एंड इनको ये भी फील होता है कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे, मतलब इनका बहुत मन करता है कि आपको रोमांटिकली प्रपोज करने का, लेकिन इनको लगता है कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। एंड इनको थोड़ा सा आपसे डर भी लगता है, देखने में ये ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कि इनकी बॉडी बिल्ड काफ़ी तगड़ी हो सकती है, जैसे मुस्टेच हो सकती हैं, दाढ़ी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा जैसे पठान वाली पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन आप थोड़े से छुई मुई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको आपसे डर लगता है। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि ये आपसे डरते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। तो आप शायद ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपके पार्टनर इस मैटर में थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़े वाले किए हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग मुझे भर भर के दिखाई पड़ रही हैं, इमोशनल बहुत हैं, या ये कहिए कि आप ही ने इनके इमोशनल साइड को जगाया है, आपके सामने ये वल्नरेबल हो जाते हैं, अदरवाइज ओवरऑल लाइफ में ये किसी लॉयन से कम नहीं है। यस, आप बहुत इनोसेंट हैं, दैट्स वाई। देखिए आप बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बच्चों जैसा फेस है आपका, बच्चों जैसी मासूमियत है। इतना प्यारा इंसान जब किसी के सामने आ जाएगा तो वो कहाँ से लॉयन बन के रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि लॉयन भी होते हैं, वो भी किसी बच्चे को देख करके भूल जाते हैं कि वो लॉयन है, वो उसको अपना लव देने लगते हैं। तो ये समझ जाइए कि जब जानवर तक ऐसे हो सकते हैं तो ये तो इंसान है, वो भी इतने इमोशनल इंसान है, भले ही शक्ल से कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, उनकी पर्सनालिटी या इनकी पावर काफ़ी हो सकती है, काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन है तो इंसान ही। तो जैसे हर कोई बच्चों को देख करके क्यूट फील करता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस इनको आपके अंदर फील होती है, एंड इनको फील होता है जैसे आपके साथ कोई चांस नहीं है, आप इनको चांस देंगे नहीं। 5 ऑफ कप्स, ये काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं, काफ़ी सैड हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। तो इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। यस, नेगेटिविटी तो है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा। चलिए देखते हैं इनका फ्यूचर स्टेप क्या है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे कार्ड आए थे, बुरे कार्ड मतलब ये जो कार्ड है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 8 ऑफ कप्स। चलिए, जेंटलनेस, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार से, ये देखिए यहाँ पर बहुत क्यूटनेस वाली फीलिंग है, इनोसेंस, क्यूटनेस, जेंटलनेस, ये आपको बहुत क्यूट मानते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, इनके दिल में आपके लिए लव बहुत है। मैंने पहले ही गेस किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लव भरा पड़ा है। ओके, इन्होंने इतना दर्द सहने के बाद भी, मज़े की बात यह है कि ये इंसान गलत नहीं हुए, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फादर ऑफ कप्स मतलब किंग ऑफ कप्स, इनका लव आप ही के लिए है।
अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इधर रीडिंग की थी तो मुझे बहुत बुरी आ रही थी रीडिंग, मतलब पार्टनर बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे थे आप लोगों के। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपसे बेहद लव करता है। फादर ऑफ कप्स हैं ये, दिल ही दिल में बहुत प्यार लिए बैठे रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्शन वगैरह नहीं लेते हैं। सही टाइम का या तो वेट कर रहे हैं या तो ये सोच रहे हैं जो होना होगा होगा, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत स्ट्रांग हैं एंड बहुत लॉयल भी हैं। यस ट्रुथ, इनके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है। जजमेंट का कार्ड आ गया है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, या हो सकता है कि आपने इनको किसी तरीके से इवॉल्व किया हो, आपने इनकी आंखें खोली हों, आपने इनको एक मतलब लाइफ का दूसरा रंग दिखाया हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनके एक्सपीरियंस बहुत बुरे हैं लाइफ के। ओके, तो ये अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, ये अंदर से बहुत घायल इंसान हैं और उसके बाद भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लॉइन है। ये दूसरों को दिखा रहे हैं कि मैं लॉइन हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं कभी रुक नहीं सकता, मैं कभी झुक नहीं सकता। ओके, आपके कनेक्शन में आने के बाद से इनकी आंखें खुली हैं, या ये कहिए कि इनकी थर्ड आई ओपन हुई है, ये अवेकन हुए हैं। क्योंकि आपके जैसा इंसान, देखिए जो इंसान बहुत पेन में होता है उसको अ, उसको ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए जस्ट अपोजिट इंसान भेजा जाता है। मतलब कि इन्होंने लाइफ के इतने बुरे एक्सपीरियंस लिए थे कि ये अंदर से बिल्कुल घायल हो चुके थे, बिल्कुल बुरी हालत, खस्ता हालत हो चुकी थी, मैच्योर हो चुके थे। तो इनको लगने लगा था कि दुनिया इस तरह की है। लेकिन जब आप इनके सामने आए तो बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट, बहुत मासूम, बच्चों जैसे बिल्कुल। तो इनको लगा कि जैसे ये दुनिया तो बिल्कुल मतलब अलग अलग कलर इनके सामने आ रहे हैं। एंड आपने इनको कहीं ना कहीं हील किया है। अब ये मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, क्योंकि इनको लग नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है इनकी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं कि आपके जैसा कोई पर्सन इनको मिल पाए। ओके, ये यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था। आप लोग 3 फ्रेंड थे, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, आपको फ्रेंड जोन कर लिया था। या फिर यहाँ पर अगर आप ही लोग मैरिड थे आपस में तो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, कुछ गलतियाँ तो इनसे हुई हैं जिसका इन्होंने बहुत कर्रा वाला पेमेंट भी किया है। एंड उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत मना रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, क्योंकि आपने इनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आए हैं। इनको लग रहा है कि आप हमेशा से प्योर थे, इनोसेंट थे, गलतियां इनकी थी। इसी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है इन्होंने। एंड ये अभी भी झेल रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। इनको लग रहा है कि अगर ये सब झेले हैं तो ये डिज़र्व करते थे, क्योंकि इन्होंने आपके जैसे इतने प्यारे इंसान के साथ इतना बुरा किया, तो कुछ ना कुछ तो बुरा किया है। देखिए यहाँ पे लॉयल्टी प्रूव करने की चीज़ें बहुत दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डॉग आया है एंड ये आपको अकेले में ले जाकर के कहीं पर अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। मतलब ये जानते हैं कि फैमिली के बीच में या लोगों के बीच में ये आपसे नहीं बोल सकते, क्योंकि शायद लोग अगेंस्ट हैं, लोग नाराज़ हैं आप लोगों के इस सिचुएशन से। जैसे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब आपकी फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपके आसपास फटके भी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका लव कितना डीप था, ये नहीं समझ पाए, ये पहचाने नहीं पाए, इनकी गलती थी। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो रहा है, इसी वजह से ये अवेकेंड हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसा कनेक्शन है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको भूला नहीं जा सकता, जिससे मूव ऑन नहीं किया जा सकता। आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है एंड आप बहुत पेशेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मतलब इन्होंने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल किया है, बर्बाद किया है। इनको लग रहा है कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान की लाइफ को स्पॉइल किया है, जिसके अंदर इतना पेशेंस था, जिसके साथ इतना गलत इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी प्योरिटी को कभी छोड़ा नहीं। तो ये जो मजिशियन था ये बदल चुका है। ये पहले कभी हुआ करते थे बहुत चालाक, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाले एंड इन उन चीज़ों पे खुश होने वाले कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन कभी कभी डेस्टिनी ऐसा रोल प्ले करती है कि इंसान को पता चलता है कि वो किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, बल्कि वो खुद बन रहा था बहुत बड़ा वाला। ओके, तो यहाँ पे इनके साथ वही हुआ है। बहुत कड़ा वाला इनको स्लैप मारा है डेस्टिनी ने। ओके, आपकी मासूमियत ने, आपकी इनोसेंस ने, आपकी प्योरिटी ने। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ। जय माता दी।